प्राप्त हो जाए। कुलदीप सिंह जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस अंतिम पड़ाव में गुरुवाणी के शब्द हैं, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जानिए हरि राया, कहू नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की राखो शर्मा। महाराज जी, याद करके बहुत पछताता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें कि बची हुई सांसों को कैसे संभालूं। नानक साहब तो बता तो दिए ना, शरण गए कि शरण परे की राखो शर्मा। हाँ, आपकी शरण में इस बात को आप देखिए, मेरे से तो न साधु सेवा बनी न मेरा भजन बना, हे नाथ बस मैं आपकी शरण में हूं, इस बात की लाज रख लीजिए कि मैं आपकी शरण में। ये खास बात है, जब जीव हृदय से भगवान की शरणागति हो जाता है तो सारी जिम्मेवारी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हमें चाहिए मन वचन और कर्म से अब जब से जागृत हुए तो हम अपने गुरुवाणी की शरण में हो जाएं, हम अपने वाहेगुरु की शरण में हो जाए, परमात्मा की शरण में हो जाए, अकाल पुरुष की शरण में हो जाए, जिससे हमारा काम बन जाए। शरणागति हृदय से होती है। ये आर्त भाव है कि न मेरे से कोई जप तप बना, ना मेरे से साधु सेवा बनी, अब तो प्रभु मेरा जीवन व्यर्थ ही है, मैं आपकी शरण में हूँ। हे वाहेगुरु, हे परमात्मा, आप खुद शर्मा, मतलब आप खुद इस बात की लाज रखो कि मैं आपकी शरण में हूँ, अब मेरी गति और दुर्गति आपके हाथ में है। संगीता जी दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये पापी मन ना तो वाणी पाठ में लगता है, ना ही माला जप में लगता है, श्री जी की सेवा में तो बिल्कुल नहीं लगता। ये बस सांसारिक राग द्वेष प्रपंच और भोगों में ही भटकता रहता है। इस पापी मन, हम देखो, मन को एक कोष करके अपने को छूट दे रहे हैं, गलत बात है। अगर आप केवल मन को कोसेंगे और अपने को छूट दे देंगी तो दुर्गति हो जाएगी। हम बोले राधा, बोलो राधा 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 राधा, क्या करेगा मन, क्या करेगा मन? अब जब हम राधा 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 की रट लगा रहे हैं तो हमारा मन क्या करेगा? अपने आप पवित्र हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। अब हम कहें कि मन से नाम जप हो तो सिद्धों का होता है, मन से नाम जप सिद्धों का होता है। साधकों को नाम जप वाणी से करना होता है, इसलिए वाणी से खूब नाम जप करो। अब मन लगे न लगे, नाम जप चल रहा है वाणी में, आपका परम कल्याण हो जाएगा। देखो, मन की चक्कर में मत फंसो। अगर मन की चक्कर में फंसोगे तो दुर्गति कर देगा ये। हमको नाम पकड़ना है, जबरदस्ती पकड़ना है, नियम पूर्वक जपना। इसीलिए हम काउंटर को बहुत अच्छा समझते हैं। जो काउंटर आज लग चला है आधुनिक ना, कि भाई आज हमने 10,000 नाम जप किया, आज हमने 12,000 नाम जप किया, आज हमने 50,000 नाम जप किया। करना चाहिए, इससे उत्साह बढ़ता है। और कैसे भी हो, नाम तो जिह्वा से चल रहा है ना, इसलिए तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। काउंटर आदि ये बहुत उत्साह पैदा करते हैं कि आज हमने इतना नाम जप किया, आज हमने इतना नाम जप किया। इसलिए करना चाहिए, सबको करना चाहिए। 5,000 नाम रोज जपना शुरू कीजिए, फिर आगे बढ़िए। शुरू करेंगी? हाँ, ऐसे राधा 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 5,000 बार राधा राधा को, मन लगे न लगे, फिर आप देखो कैसा आनंद आने लगेगा धीरे धीरे। सुमन जी पंजाब से। महाराज जी, दुख में भजन छूट जाता है तो महाराज जी ऐसे में कैसे? दुख में भजन तो अधिक होता है, इसका मतलब आपका भजन में अभ्यास नहीं है, इसीलिए है ऐसा। जो दुख में भजन नहीं कर पाता और सुख में क्या भजन करता है? अनुकूलता का कहीं भजन होता है? भजन तो हमें तो लगता है दुख में ज्यादा होता है। जब प्रतिकूलता, अपमान, निंदा, विपत्ति, दुख ये घेरे हों तो हमारा चित्त भगवान में स्थित होना चाहिए, तभी माना जाएगा वो भजन करता है। नहीं तो फिर भजन क्या, दुख में आया और भजन भूल गए, प्रभु का सुमिरन भूल गए, इसका मतलब भजन ठीक नहीं है। अभी भजन ठीक नहीं है, भजन को ठीक करो, अभ्यास ठीक करो भजन का। दुख में भी हमारी चित्तवृत्ति भगवान में लगनी चाहिए, अधिक लगनी चाहिए। कुंती जी ने तो भगवान से दुख ही मांगा कि हर समय दुख एक ऐसा है जो भगवान का स्मरण कराता है। तो कुंती जी ने भगवान से कहा, मुझे सदैव दुख प्रदान कीजिए। भगवान से कहा, विपत्ति दीजिए, पग पग पर विपत्ति दीजिए, जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं। तो अभ्यास ठीक करो, दुख में तो और भजन होना चाहिए जी। जब दुख आता है ना तो फिर हम बहुत झगड़ा करते हैं उनसे, और
नहीं तो ऐसा प्रेम थोड़ी, प्रेमी से अपने सुख थोड़ी मांगते हैं, प्रेमी का सुख देखते हैं। अगर भगवान से प्यार है, भगवान को अपना मानते हो, तो जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जिसमें प्रभु राजी हो उसमें मैं राजी होना चाहिए। हम लोग सुख के गुलाम हो चुके हैं, इंद्रिय सुख के गुलाम हो चुके हैं, तो हम भगवान से इंद्रिय सुख मांगते हैं, ना दे तो हमारी अश्रद्धा हो जाती। ये गलत सिद्धांत है, कोई भक्ति का सिद्धांत नहीं है, ये कोई अध्यात्म का सिद्धांत नहीं है, मनमुखी बात है। ऐसा ठीक नहीं बच्चा। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन मिला है दुख सुख में सम होकर भगवान का भजन किया जाए, भगवान से प्रार्थना की जाए। इतनी प्रार्थना तो की जा सकती, नाथ दुख में हमको दुख सहने की सामर्थ्य दो, और सुख में दूसरों को सुख प्रदान करने की भावना दो। अगर हमारे पास सुख है तो हम परोपकार करें, दूसरों को सुख प्रदान करें, और दुख है तो मुझे सहने की क्षमता दो, जिससे मैं आपके द्वारा प्रदत्त दुख को सहकर आपका स्मरण कर सकूं। तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ठीक बात नहीं है, ये सांसारिक बात है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस समय जीवात्मा शरीर छोड़ता है वो अपने सभी शरीर संबंधियों को भूल जाता है और कर्मानुसार अन्य योनियों को प्राप्त होता है, तो उसके लिए जो पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान जैसे तर्पण इत्यादि किए जाते हैं, तो उसका क्या महत्व महाराज जी? जीवात्मा को प्राप्त होता है क्या? हाँ, वो प्राप्त होता है। ये भागवतिक संस्कार, जैसे आपने पंडित लोग संकल्प कराते हैं ना जिसके नाम से, तो संकल्प करा करके जे ही मंत्र पढ़कर उसको पिंडदान किया गया, या उसके निमित्त भंडारा किया गया, या उसके निमित्त पुण्य दिया गया, तो वो पुण्य जो है वहाँ पहुँच जाएगा। जिस देवता को साक्षी करके किया गया वो देवता उसको पहुँचाएगा, चाहे जिस योनि में हो उसकी उन्नति होने लगेगी, वो पुण्य उसको बढ़ा देगा, वो पुण्य उसकी तृप्ति करने लगेगा, उसकी उन्नति कर देगा। तो ये हमारे धर्मशास्त्रों का जो नियम है, ये कोई व्यर्थ नहीं है कि वो मर गया तो वो कौन, नहीं, ट्रांसफर होता है। हम जब इधर से भेजेंगे तो हम, इसीलिए तो भगवान को साक्षी किया जाता है, देवता को साक्षी किया जाता है। मंत्र जो है देवताओं के हित होते हैं, तो वो देवता वो भगवान के पास, भगवान उसको वहाँ पहुँचाते हैं। जो जीव जहाँ होता है उसकी उन्नति हो जाती है। ये पक्का समझो, इसमें अविश्वास नहीं करना चाहिए। खूब नाम जप करना चाहिए, खूब उनके लिए संत जिवाने चाहिए, पवाने चाहिए, तीर्थ याटन करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए। तो हमारे माता पिता या जो सगे संबंधी हैं उनकी उन्नति हो जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा, उनका मंगल हो जाएगा। पितरों में और पूर्वजों में क्या डिफरेंस होता है? एक ही बात है, वही पूर्वज जाकर पितर बनते हैं, जाके वही पूर्वज जो हमारे हैं ना वही पितर होते हैं। वैसे पितर लोक है, पितरों के स्वामी आर्यमा है। जितने हमारे पूर्वज होते हैं वो जाकर के पितर लोक में, तो पितर लोक अगर वो कहीं अन्य जगह गए हुए हैं तो पितर लोक से वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पुण्य वहाँ पहुँच जाएगा। ये डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है। पंकज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, यूट्यूब के माध्यम से काफी वर्षों से आपको सुन रहा हूँ, आपकी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब आपने संन्यास लिया और घर रिश्ते नाते त्याग दिए, तो शुरू के कुछ महीनों में आपको अत्यंत प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा होगा। उन परिस्थितियों में पूरे जीवन भर प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता सहता रहा हूँ। आज क्या आप हमें अनुकूल समझ रहे हैं? दोनों किडनी खराब है, कोई अंग ऐसा नहीं जो हमारा दर्द न कर रहा हो। तो बचपन से लेकर अभी तक प्रतिकूलता ही प्रतिकूलता, तो प्रतिकूलता मेरी अनुकूलता बन गई है, समझ रहे हो ना? दुख सहते सहते दुख मेरा साथी बन गया है, इसलिए मुझे अब दुख से परेशानी नहीं रहती। अब दुख, अपमान, निंदा, इनसे मुझे प्यार हो गया है। पूरे जीवन भर चलते चलते मुझे इनसे प्यार है। अब और कष्ट बढ़ता है तो मुझे और सुख मिलता है। जाना है, शरीर को छूटना है। मैं शरीर नहीं हूँ, ये नाशवान है, मैं भगवान का दास हूँ। वो अविनाशी स्वरूप हमारा है जो चिदानंद में सेवा में भगवान की जाता है। इसलिए हाँ, पहले दिन हमारे विश्वास को भगवान शंकर ने पुष्ट किया। जब मैं 13 वर्ष का शरीर था तो शाम के माताजी से केवल बताया, पिताजी से तो हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत कठोर स्वभाव के थे, तो उनसे डर लगता था बात करने में। तो माताजी से कहा कि माताजी हम कल बाबा जी बन जाएंगे। बाबा जी बन जाएंगे। उन्होंने विनोद समझा और हमारी बात बन गई, क्योंकि उन्होंने विनोद समझा। अगर सीरियस समझती तो रो देती या कुछ हमको आदेश करती, और उन्होंने विनोद समझा तो ध्यान ही नहीं दिया। भगवान ने हमारी बात बना दी। सब सो रहे थे, उठे
पिताजी को मानसिक प्रणाम किया, सैया पर थे, माताजी को प्रणाम किया, भाई बहनों को हाथ जोड़ा, और एक छोटी सी गीता, और एक ब्राह्मण कुल में जन्मे थे इसलिए चटाई, और वो एक लोटा, क्योंकि गायत्री यज्ञोपवीत हो जाता है ना, तो गायत्री के लिए उतना लेकर बस वो फिर घर से भागे। पैजामा कुर्ता या ऐसा पैंट शर्ट, आधा हाफ पैंट या शर्ट या पैजामा कुर्ता क्या था मुझे ध्यान नहीं है उस समय, मतलब गृहस्थी वेश में ही भागे। और 15 किलोमीटर चलने के बाद थक गए, तो एक शंकर जी का मंदिर आता है नंदेश्वर, सरसौल में, सरसौल ब्लॉक में नंदेश्वर महादेव, वहाँ जंगल में जाकर के रुके। अब जब 12 बजे भूख लगी, क्योंकि सुबह से कुछ ना कुछ घर में मिल जाता था, अब सुबह तो मिला नहीं, चलते चले आए, अब दोपहर के 12 बज गए, भूख लगी, तो पहली बार हमारे मन में प्रश्न उठा कि कैसे जीवन निर्वाह होगा, जीवन निर्वाह कैसे होगा, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाओगे। तुरंत हम कहा ये तो हमको परास्त कर देगा प्रश्न, तुरंत हम कहा भगवान जैसे रखेंगे, हम भूखों मर जाएंगे लेकिन घर नहीं जाएंगे, हर कष्ट सहेंगे। इतने में एक आदमी आ गया, हमारे विश्वास को भगवान ने तुरंत पुष्ट किया। एक आदमी आ गया, उसने कहा बच्चा यहाँ एक सूर स्वामी रहते थे, जानते हो क्या? तो हम कहा हम यहाँ नए आए, हम जानते किसी को नहीं। तो कमंडल खोला और 1 लीटर दही होगा, मीठा दही, गांव के दूध गड़वा का लाल लाल दही, लाल रंग का हो गया। उनका तुम पी लो, अब हम वापस नहीं ले जाएंगे, उनके लिए लाए थे, वो है नहीं तो आप पी लो, वो संत कहीं चले गए होंगे। तो हमें सब कुछ लगे, हम कहा हम क्यों पी ले? बोले नहीं पी लो, महादेव जी की ऐसी इच्छा है। तो उसी लोटे में डाल के 3-4 लोटा निकला, छोटा लोटा था, और जब वो गए तो 1 लीटर दही में खूब छक गए ना, बस जो ही गए से शंकर जी के ऐसे पिंडी को पकड़ के खूब रोए कि हमें विश्वास हो गया कि हमारे जीवन का आप पार करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। बस वो दिन क्या दिन, कभी घर नहीं याद आया, कभी घर नहीं गए, कभी परिवार से एक रोटी नहीं खाई आज तक, अपने जन्मभूमि की एक रोटी आज तक नहीं खाई जब से घर से निकले, भगवान की कृपा से। तो बहुत बड़ी जीवन यात्रा कट गई। अब मतलब हम किसी आश्रम या ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं रहा, इसलिए हम कहीं रुकते नहीं थे। 1 दिन रुके, 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, कोई विरक्त स्थान और भजनानंदी संत तो फिर साल 2 साल रुक जाते, जैसे सैनपुर में रुके, निम्बुआ घाट में रुके, ऐसे ऐसे स्थानों में रुके, घटिया घाट में रुके, नहीं तो ऋषिकेश से लेकर बनारस तक यही हमारा रोड था, बस यही घूमना गंगा के किनारे, और जो प्रारब्ध वशात मिल जाए वही खा लेना, किसी से कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं, कभी स्वेटर नहीं पहना, कभी शाल नहीं ओढ़ा, कभी कंबल नहीं ओढ़ा, इतने दिनों में। अब जैसे शरीर रुग्ण है तो अब ये सब सुविधाएं स्वीकार नहीं, तो इन सुविधाओं से बता रहे ना, हमें सुविधा, सुख और सम्मान और प्रशंसा, इससे हमें परहेज है। ये सब हो रहा है अंदर, आपको सच्ची बताऊं, कोई हम मतलब अहंकार या सफाई की बात नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं, ये सब मायाकृत लीला हो रही है। तो जो हमें दुख की बात रही, तो पहले हमें कष्ट लगता था, जब कष्ट लगता तो होता मुझे भगवान प्राप्त करना है, चुप शांत सह लो, चुपचाप सह लो। हम 2 श्लोक गीता जी के ये बहुत हमें काम दिए। पहला, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्ति तिक्षस्व भारत, और दूसरा, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखा धीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जहाँ हमारा मन हमको विचित करता, सो इन श्लोक और इनका अर्थ विचार करने लगते। भगवान ने कहा ए चुप शांत सह सह सह, सहते 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 भगवान ने श्री धाम वृंदावन का वास देकर अब यहाँ पूर्णता कर दी। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हमारे अंदर की कोई सांसारिक मांग नहीं रह गई कि अब हमको ये सुख सुविधा मिले या कुछ, बस एक ही बात रह गई कि मैं प्रभु को कहीं भूल न जाऊं। एक डर बना रहता है, मैं कहीं इस बाजार में अपने प्रभु को न भूल जाऊं, इसलिए उनसे यही प्रार्थना करते रहते हैं कि पूरे जीवन आपके चरणों में गया, अब कहीं आखिरी में लाके ऐसी खंदक में मत डाल देना कि आपको भूल जाए।
यश कीर्ति प्रशंसा सब वैभव, कहीं ऐसा न हो नाथ आपको भूल जाए, क्योंकि हमारा लक्ष्य ये नहीं है, हमारा लक्ष्य आप है, आपको कभी भूलूं नहीं। तो दुख तो हमारे जीवन का मित्र रहा है और वही मित्र हमको भगवान से जोड़ दिया। तो ये जीवन कथा है हमारी पीछे से लेकर के अभी तक। महाराज जी हम पर भी दया कीजिए कि हम भी भजन नहीं छूटे हमारा। हाँ, यही सबसे बड़ी बात है, भजन न छूटे, यही सार बात है। सार बात यही कि महाराज जी संसारिक जीव जो हम जैसे हैं उनको तो एकांत काटने को दौड़ता है महाराज जी, हमें समाज काटने को दौड़ता है। मैं आपको हमारा मन जो है वो सही पूछो तो आज हमारा मन उस बात को लेकर के ललचाता है जिस बात को भगवान ने हमें पहले दिया था। जो गंगा किनारे का जीवन था उस बात को लेकर ललचाता है, लेकिन अब हम असमर्थ हैं। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता तो आपको सही कहते हैं, ये सौभाग्य आप